नमस्ते संस्कृताय मित्रों, विजयी भव क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। नमस्ते संस्कृताय। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। नमस्ते संस्कृताय। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी शिक्षण के 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और टेट और सीटेट के लिए और एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जिनमें क्या हो, लयात्मकता हो, वैसी कविताएं। बी ऑप्शन क्या है, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हों, जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देता हो। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करेंगे, जिसमें क्या हो, लयात्मकता होनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में, ठीक है, कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चे को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, तो ये तो सही है। और क्या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ठीक है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये भी सही है। हमारा जो सही है वो सारे कट जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा कि तर्क नहीं है उचित पूछ रहा है, तो सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, गलत बात है ये। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सी या बी ऑप्शन सही होगा। लोकगीतों की रसानुभूति को शामिल करने का सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय पर प्रसंग पर चर्चा करना, दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, युक्ति। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना सबसे कम प्रभावशाली है। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय पर प्रसंग पर चर्चा, ये तो है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी है। सबसे कम पूछ रहा था तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, ये सबसे कम भाषा शिक्षण की युक्ति है। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना। तो क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पूछ रहा है, तो क्या होगा? समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, ये प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन, क्या है? भाषा अर्जन क्या है? हमने कल ही बताया था वीडियो में। भाषा अर्जन क्या आता है? सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो हमने भाषा अर्जन ये बताया था कि सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है, साहित्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। डी ऑप्शन दिया है, केवल छंद अलंकार को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नहीं, डी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उच्च कक्षाओं में साहित्य साध और भाषा कौशल का साधन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बी ऑप्शन, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों के चीज़ों को समझना, सही रूप से समझना। डी ऑप्शन, व्याकरण के नियमों को रटना तो नकारात्मक, डी ऑप्शन तो कट जाएगा। हाँ, तो नहीं पूछ रहा था तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 8 का डी ऑप्शन यही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? व्याकरण के नियमों को रटना, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो। क्वेश्चन नंबर 8 का 4। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो भाषा भंडार का विकास, ये तो शामिल होगा। जब भाषा ही नहीं होगा तो जो है क्या फिर कहानी कैसे क्या पढ़ेगा, शब्द भंडार कैसे होगा? कल्पना शक्ति का विकास, ये भी होगा। सृजनात्मकता का विकास, ये भी होगा। तो ये तीनों कट जाएंगे। पूछ रहा है नहीं, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो भाषा के लिखित रूप से परिचय, ये हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? भाषा के लिखित रूप से परिचय, ये हमारा शामिल नहीं है। अगला है, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? किसके लिए प्रयास करना चाहिए? 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? ए ऑप्शन, स्वस्वर पठन। बी ऑप्शन, साहित्यिक विधाओं का परिचय, अलंकार समझाना और छंद समझाना। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 का क्या होगा? साहित्यिक विधाओं का परिचय हिंदी पढ़ाती है, तो साहित्यिक विधाओं का परिचय दिया जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। स्वस्वर पाठन तो ये जो है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है, और ये तो उच्च कक्षाओं में अलंकार छंद का तो कोई महत्व नहीं, ये तो उच्चतर स्तर के लिए होता है। ठीक, साहित्यिक विधाओं का परिचय कराना, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है?
ए ऑप्शन क्या है, भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं और गेयता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमने बताया था क्या होगा इसका, बाल कविता शिक्षण में जो है कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है, गेयता। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का 4 गेयता। अगला है बहुभाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने में अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। अगला है डी ऑप्शन क्या होगा, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्या होगा, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के लिए अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनके अर्थ जानना, उनका क्रम याद करना, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, उनकी परिभाषा याद करना। तो क्या होगा, उनकी परिभाषा याद करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, उनको परिभाषा याद कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, उनको परिभाषा याद कराना है। ठीक है, अगला है कक्षा के नहीं है, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, भाषा नीति की जटिल समस्या है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, भाषा नीति की जटिल समस्या है, तो वह कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना क्या होगा। तो हमारा जो है ये क्या होता है, एक हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को क्या कराया जाता है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करता है, हिंदी भाषा के साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, दर्शाए सभी विकल्प हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा कि उच्च स्तर पर पाठ्य पुस्तक के दिए गए साहित्यिक विधाओं पर जो है विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा को जो है के साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। जो होता है वो पाठ्य पुस्तक के विधाएं होती हैं वो साहित्य सृजन के लिए बच्चों को प्रेरित करती हैं उच्च स्तर पर। ठीक है, डी ऑप्शन मतलब क्या होता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बस आज इतना ही। नमस्कार मित्रों।